माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारे लाड प्यार, और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड मून की, खूनी चांद। आज हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के अवतरण की। सुबह सुबह अच्छे से ज्ञान मिले, कुछ भक्ति की बात हो, अध्यात्म की बात हो, कितना अच्छा लगता है ना। तो चलिए ज्ञान की ये यात्रा प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले आज का पंचांग नोट कीजिए। आज वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ये पूर्णिमा तिथि रहेगी 9:43 सुबह तक। इस दिन का पंचांग नोट कीजिए। सूर्योदय है 5:29 सुबह, सूर्यास्त है साय 7:05 और चंद्रोदय है 7:28 संध्या। इस दिन राहु काल होगा सुबह 7:11 से 8:53 तक। यमगंड काल होगा सुबह 10:35 से 12:17 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर में 1:59 से 3:41 तक। शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है 11:50 से लेकर 12:44 दोपहर तक। भुजिया मुहूर्त होगा दिन में 2:33 से लेकर शाम को 3:27 तक। तो इस समय में आप मंगल कार्य कीजिए, शुभ कार्य कीजिए। अच्छे समय में अच्छे कार्य करने के अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं, बुरे परिणाम कम हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण की बात मैं भी आपसे करता हूं, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा सा परेशानी ला सकता है यदि आपको क्रोध आया तो। बाकी दिन अच्छा रहेगा। शांति से अपना कार्य करिए। विद्यार्थियों को इस दिन की गई पढ़ाई से विशेष लाभ मिलेगा। इस दिन किसी अनाज का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए थोड़े से मानसिक कष्ट या परेशानी के या काम रुकने की वजह से अकुलाहट या व्याकुलता के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कुल मिला के समय ठीक है। रात में अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा। ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये समय अच्छा है। खूब मेहनत से अपना कार्य करें, लेकिन जिन लोगों को कोई इन्फेक्शन रहता है वह थोड़ा सचेत रहें। गंगणपताय नमः का जप करें, अपने काम पर लगे, जुटिए। और अब समय है आपके प्रश्न लेने का, और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया है 9711002266, और ईमेल है gurudev@newsnation.in। इस पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। प्रभा जी से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरा पहले ही दिन में नंबर लग गया जी। तो मैं बहुत परेशान हूँ। 2015 में मेरे बेटे की डेथ हो गई, 2020 में मेरे पति की डेथ हो गई। बहुत परेशान हूँ, अकेली हूँ, लड़की के पास रहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। क्या करूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा, चिंता मत कीजिए। डेट ऑफ बर्थ याद है आपको अपनी? हाँ जी, 6 जुलाई 1954। टाइम 2 बजे दोपहर तक। देखिए 2-3 शायद 52 है, 54 नहीं है, 52 है। 52 है। अच्छा, हाँ जी। खैर, अब आप जो अब मैं उपाय बता रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसका जप सुबह जरूर किया करें। शिवलिंग का अभिषेक अवश्य किया करें। और उसके साथ साथ सूर्य उदय से पहले उठ जाया कीजिए, और रात को जब आप सोएं तो नाखूनों पर थोड़ा सा सरसों का तेल ज़रूर लगा लिया कीजिए। और आप माँ काली की उपासना करें, और साथ ही साथ सुबह शाम थोड़ा सा टहलें अवश्य। और कोई भी धर्म ग्रंथ प्रतिदिन आपने
पढ़ना है, जितना भी आप पढ़ सकें। बस इतने से उपाय करने से ही आप देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। रही बात स्वास्थ्य की, तो बहुत करती हूँ जी मैं। स्वास्थ्य की बात रही तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आपने अनंत मूल की एक जड़ ले लीजिएगा, मिल जाती है पंसारी के यहाँ। अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर अपने गले में धारण करें और किसी को कष्ट ना दें और हमेशा सुमधुर वाणी से बातचीत कीजिएगा। और जो भी आपके गुरु हो या घर के बुजुर्ग हो उनको प्रतिदिन प्रणाम जरूर कर लिया कीजिए। प्रभु जरूर कल्याण करेंगे। चंद्र ग्रहण है, ब्लड मून। इसको हिंदी में कई लोगों ने अनुवाद करके बोला खूनी चंद्र ग्रहण, और जैसी खूनी चंद्र ग्रहण बोला लोग डर गए, पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, ये एक सेलेस्टियल इवेंट है और बहुत खूबसूरत इवेंट है। होता क्या है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह ढकती है, और उसके बाद जो चंद्रमा जब दिखाई देता है तो वह हल्का लालिमा लिए दिखाई देता है। इस घटना को हम ब्लड मून कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो खून बिखरा देगा, अब ये सारी राशियों पे खून फैल जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है। ये एक इवेंट है, चंद्रमा की एक गति का इवेंट है। और आपको पता ही है चंद्र ग्रहण तो पूर्णमासी को ही लगते हैं। उसमें जब चंद्रमा हल्का लाल दिखाई देने लगता है तो उसको ब्लड मून कहते हैं। आप इसे देख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं अगर ये दिख जाए तो, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण दिन में पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण का टाइम भारतीय समय के अनुसार 8:59 से 10:23 तक सुबह है। मतांतर से थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। चूंकि ये भारत में दृश्य नहीं है इसलिए इसका कोई सूतक आदि नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग ग्रहण नाम से बड़ा डर जाते हैं। मत डरा कीजिए, पहली बात। दूसरी चीज, ये तो भारत में दृश्य ही नहीं है, तो जो ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होता है या जहां आप रह रहे हैं वहां पर यदि ग्रहण नहीं है तो उसका असर आप पर नहीं होगा। अब इस चंद्र ग्रहण का पर्यावरण पर कुछ असर पड़ेगा, एनवायरनमेंट पर कुछ असर पड़ेगा। वो क्या होगा? समुद्र में तूफान या धरती का कांपना, खास तौर से दक्षिण भारत या ऑस्ट्रेलिया या हिंद महासागर या अंटार्कटिक रीजन में, वहाँ धरती कांप सकती है। या फिर आपके अमेरिका या साउथ अमेरिका में भी धरती कांप सकती है। धरती कांपना यानी अर्थक्वेक। मौसम में सडन चेंज होगा, कुछ घंटों के लिए ही होगा, लेकिन सडन चेंज होगा। कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। बाकी सब ठीक है। आपकी राशियां सब सुरक्षित है, सलामत है, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है, वो क्यों है? तो उसका कारण मैं अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज का राशिफल जान लेते हैं। कर्क राशि वाले लोगों को थोड़ा संभल के चलना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कमजोर है, लेकिन उपलब्धि के हिसाब से, सफलता के हिसाब से ये समय आपके लिए ठीक है। नमः शिवाय का जप करें, सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटें। सिंह राशि वाले लोगों को इस दिन गुस्से से सावधान रहना है। साथ ही साथ जिन लोगों के पेट की दिक्कत रहती है इस दिन विशेष रूप से सावधान रहें, या जिन लोगों को हृदय की कोई दिक्कत रहती है इस दिन विशेष रूप से अपना ख्याल रखें। परेशानी हो तो चिकित्सकीय सलाह ले लें, सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटें, सब ठीक होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए समय अनुकूल है, मेहनत करें, लाभ अवश्य होगा। बड़ी बहन या माता से आशीर्वाद लें और अपना कार्य प्रारंभ करें। अब आपकी धड़कनें बढ़ गई होंगी, डर लगता है ना ग्रहण से, और उसमें भी जब मैंने ये कह दिया कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं, तो अब आपका दिमाग ये सोच रहा होगा अच्छा कम चिंता की सही, लेकिन बात क्या है अभी बताता हूँ। लेकिन महेश जी से पहले बात कर लूँ, लाइन पर हैं। हेलो जी गुरुजी प्रणाम। जी, राम राम जी। जी
गुरुजी मेरा नाम महेश है और मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। गुरुजी जी। 1990 में मेरा जन्म हुआ था, अभी तक नौकरी नहीं डेट बताइए पहले। 1990। ये तो ईयर हो गया, डेट क्या है? डेट 10 मार्च। 10 मार्च 1990। टाइम सर 5 बजे सुबह की शाम। शाम। और बर्थ प्लेस? नोएडा सर, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। जी बताइए। जी गुरुजी नौकरी नहीं लग रही है मेरी। आप ये बताइए कि नौकरी कब गई थी आपकी? गुरुजी 5 साल पहले नौकरी किया था, फिर छूट गई, उसके बाद से नौकरी नहीं लगी। ठीक है। और इधर स्वास्थ्य को लेकर भी आप कुछ परेशान हैं? जी जी। कुछ नींद, गुस्सा, इससे परेशानी हो रही है? गुस्सा तो नहीं, लेकिन नींद कम आती है रात में। ठीक है, देखिए उपाय लिखिए। आप किसी के साथ जुड़कर किसी किस्म की पार्टनरशिप करेंगे और इसका समय शुरू हो रहा है जून 2nd वीक से। और ये शुरू में नौकरी की तरह रहेगा, बाद में ये व्यापार की तरह हो जाएगा। लेकिन समस्या आएगी कि मेहनत करने का मन नहीं करेगा आपका, और ये अभी भी हो रहा होगा। तो शरीर को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और मेहनत करना शुरू कीजिएगा। दिन रात काम कीजिए, उपाय नोट कीजिए। एक लाल और काला धागा आपस में बंटकर मंगलवार को अपनी दाहिनी कलाई में पहने। दूसरा उपाय आपको करना है कि हल्दी और केसर का तिलक मस्तक पर अवश्य धारण करना है। और तीसरा उपाय आपने ये करना है कि गुड़ गाय को रोज़ खिलाना है। ये कर लीजिए, प्रभु ने चाहा तो 7-8 महीने के अंदर आप सेटल होना शुरू हो जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, निराशा छोड़िए, फिर से उत्साह भरिए और बहुत मेहनत से काम कीजिए। शक से, वहम से, भ्रम से, आलस्य से बिल्कुल अभी से ही अपने आप को दूर कर दीजिए। प्रभु कृपा करें। ये चंद्र ग्रहण जो है वृश्चिक राशि पर है, और ये चंद्र ग्रहण मेष, सिंह, धनु इन राशियों के लिए अच्छा है। लेकिन चूंकि भारत में ये दृश्य नहीं है, इसलिए भारत में किसी भी राशि पर ये कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सभी लोग अवश्य कर दें, सभी लोग ये कार्य जरूर कर दें। गुड़ और दूध का दान अवश्य निकाल दें। दोपहर में, शाम तक कभी भी उसे दे दीजिएगा। ठीक, किसी को भी दे दीजिएगा। बस इतना सा कार्य आप कर दीजिएगा। बाकी तो प्रभु को भजिए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस सब को सदा करनी चाहिए। आप या हम या कोई भी इंडिविजुअल खुश तभी रह सकता है जब उसका समाज, उसका राष्ट्र, उसका विश्व खुश रहे। इसलिए सनातन धर्म में पूरे विश्व में शांति हो, सुख हो, आनंद हो, आरोग्य हो, इसकी कामना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि के आज के हाल और उपाय की। तुला राशि के लोगों को अपनी कीमती चीजें बहुत संभाल के रखनी है। दूध का दान जरूर कर दीजिएगा और थोड़ा अलर्ट रहिएगा आज। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जम के अपना काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है ये। भोजन का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा। और कुछ नहीं तो अपने साथियों को ही अपने भोजन में से सब प्रेम, बड़े आदर के साथ जरूर खिलाइएगा। धनु राशि की बात करते हैं। अच्छा समय है, लेकिन धन की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। मन में कुछ फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। हल्दी और केसर का तिलक, केसर नहीं भी मिलती है तो हल्दी का तिलक मस्तक पर धारण करें। अपने इष्ट को प्रणाम करें, गुरुओं को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें और काम पर जुट जाएं। प्रभु सब ठीक करेंगे। श्वेता जी हमसे जुड़ी हैं। राम राम श्वेता जी।
जी श्वेता जी। हेलो नमस्कार। हाँ, सुन पा रहा हूँ। मेरा नाम श्वेता है। हम्म, हेलो। जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम श्वेता है जी और मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। डेट ऑफ बर्थ? मेरी है 10 नवंबर 1996। टाइम? रात के 1:30 बजे। और बर्थ प्लेस? जी बर्थ प्लेस क्या है? जी हिमाचल, पालमपुर। पालमपुर। बड़ी महत्वपूर्ण जगह है पालमपुर। जी तो परेशानियों में घिरा हुआ महसूस कर रही हैं? हाँ जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ लेकिन वो एक अच्छा नतीजा उसका नहीं आ पा रहा है और मतलब उसका अच्छा काम रिजल्ट तो नहीं बीच मिल में ही पाता छूट है। जा रहा होगा आपका, अधूरा ही छूट रहा होगा कोई भी काम आपका। हाँ जी, हाँ जी। और गुस्सा कितना बढ़ गया है ये बताओ जरा। हाँ जी, क्रोध, एंगर बहुत बढ़ गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मैं कोई भी काम अधूरा छोड़ देती हूँ, सोचती बहुत कुछ हूँ लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाती हूँ। जी। और गुस्सा जब आता है तो बहुत जोर से चीखती हूँ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। उपाय नोट करो बेटे। ये स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये आपकी हाँ जी, तरक्की हाँ जी, हाँ जी। रोक देगी, घर गृहस्थी में भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। इसलिए इस स्थिति से बाहर आना है। कैसे बाहर आएंगे? आप रोज़ाना भगवान विष्णु की, नारायण की, श्री कृष्ण की, श्री राम की, जिसका आपको अच्छा लगे उनकी उपासना करेंगे। उपासना कैसे करेंगे? उनका नाम लेना है और ध्यान में बैठ जाना है। ध्यान लगे ना लगे ये आपके हाथ में नहीं। आपको सिर्फ एकाग्र चित्त होकर उनके नाम पर एकाग्र चित्त होकर और आराम से बैठ जाना है और तकरीबन 15-20 मिनट से शुरुआत कीजिए। उसके बाद समय धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। जैसे राम मान लीजिए, राम राम, और अंदर अंदर करना है ना, राम 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 करते चले जाइए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, या ओम नारायण नमो नमः। कोई भी जप शुरू कर दीजिए। हल्दी का तिलक लगाइए, पीला आसन बिछाइए और मन को एकदम शांत करते हुए जप कर दीजिए। मन भी शांत, भाग्य भी खुलेगा। 12 महीने बहुत ध्यान से चलने वाले हैं। कोई रिश्ता नाता मत जोड़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत संकट होगा। कहीं पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ये उपाय करिए 10-11 महीने, अगले वर्ष भाग्योदय आपका हो जाएगा निश्चित रूप से। चिंता नहीं कीजिए, आगे के रास्ते स्पष्ट हैं। बस पेट में पथरी न बने इसलिए पानी खूब पिया कीजिएगा और चावल आदि का परहेज थोड़ा सा कर लिया कीजिए, कम खाया कीजिएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध न केवल बुद्धिस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। वह भगवान है, विलक्षण व्यक्तित्व है। वो कहते हैं कि मनुष्य अपने क्रोध का नहीं बल्कि क्रोध के परिणामों का नतीजा भुगतता है। वो ये कहते हैं कि घृणा को घृणा से दूर नहीं किया जा सकता, घृणा को प्रेम से ही जीतना पड़ेगा। शांति अंतत गत्वा प्रेम से मिलेगी, घृणा से नहीं। भगवान बुद्ध का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विपश्यना। मन को, शरीर को, आत्मा को एकाग्र चित्त कर दीजिए। अब ब्रह्म के ध्यान में डूब जाइए। शरीर को हिलने भी मत दीजिए, शांत हो जाइए। और आप जिस भी प्रभु का स्मरण करते हैं उनका स्मरण करना शुरू कर दीजिए शांति से। मनुष्य मनुष्य में भेद मत कीजिए। ये उनका एक बहुत बड़ा संदेश है जो आपको हमेशा याद रखना होगा। भगवान बुद्ध एक कारण दुख का यह भी बताते हैं क्योंकि उन्होंने दुख की फिलॉसफी दी।
दुख क्यों और दुख से कैसे बचा जाए। सारनाथ और नालंदा में उनके जो संभाषण है वो इसी पर आधारित है। महत्वाकांक्षाएं छोड़नी पड़ेंगी, त्याग करना पड़ेगा, कर्म और त्याग साथ साथ चलेगा, तब मनुष्य दुख को नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य मनुष्य में भेद ना करे तब दुख को नियंत्रित कर सकता है। हम न जाने कितने आधारों पर बट जाते हैं और उस बटने से अहंकार अथवा क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान खुद मना करते हैं इसके लिए। शांत चित्त रहिए, घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता, शांति तो प्रेम से ही आएगी। अब समय आता है जानने का मकर, कुंभ और मीन राशियों का हाल व उपाय। मकर राशि के लोगों को अपने शरीर के दर्द का ख्याल रखना पड़ेगा। आज थोड़ा ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर ले लीजिएगा और वो सलाह मानिएगा भी, तब फायदा है। कुंभ राशि के लोगों को शरीर में कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है, उसका ख्याल रखना होगा। बाकी समय उनके लिए अनुकूल है, चिंता ना करें। एक काम छोटा सा जरूर करते हैं और वो ये है कि लोगों को अपने हाथ से जल पिलाएं। मीन राशि के लोगों के लिए अच्छा समय, मेहनत से काम करने का समय है। हल्दी का तिलक लगाइए और अपने काम पर जुट जाइए, इस दिन काम बनेंगे आपके। और अब समय है आपका सवाल लेने का, और आपके मन में यदि कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 971110022666 9711002266। इसे याद रखना बहुत आसान है। इस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, फिर हम आपको कॉल कर लेंगे। और उसके साथ ही साथ एक ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in, gurudev@newsnation.in। तो प्रतीक्षा रहेगी आपके सवालों की। सुहानी जी पटियाला से लाइन पर हैं। सुहानी जी राम राम। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बताइए। जी पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी शादी कब होगी? जरूरी है करना? हेलो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, जरूरी है करना? मम्मी परेशान होंगी ना? जी माँ बाप बहुत परेशान है। ये समझ में नहीं आया, बच्चे कभी परेशान नहीं होते, पूछते हमेशा बच्चे हैं माँ बाप का नाम लेके। क्या डेट ऑफ बर्थ है बेटे? जी 15 अगस्त 1989। टाइम? टाइम 7:25 रात के। और बर्थ प्लेस? जी पटियाला। जॉब करते हुए थे? जी नहीं। देखिए बेटे, इसमें ना सीधा सीधा तो मैरिज का कोई योग नहीं बनता। मैं उपाय बता रहा हूँ, जी आप ये ज़रूर कर लीजिएगा। जी। पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है, सफ़ेद चंदन की लकड़ी, ठीक, छोटा सा टुकड़ा चाहिए बस, उसको नीले रंग के धागे में बांधकर गले में धारण कर लीजिए शनिवार को, ठीक। दूसरा काम आपने ये करना है, रोज़ाना मछलियों को दाना देना है, घर में भी आप पाल सकते हैं। और तीसरा काम ये करना है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो वो कर लीजिएगा, नौकरी में या एजुकेशन में या किसी भी चीज़ में, वो आप कर लीजिएगा, ठीक। विवाह होने के बाद भी आपको बहुत ध्यान से चलना होगा, गुस्सा नहीं करना है, चीज़ों को एडजस्ट करते हुए चलना है। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना विवाह के बाद, अपनी डिग्निटी ताक पर रख देनी है, लेकिन
एडजस्टमेंट करते हुए चलना होगा। जब भाग्य कमज़ोर हो तो कर्म पक्ष को मजबूत करना पड़ता है। तो ये कार्य करिए और जो उपाय मैंने बताए हैं ये बाद में भी करिएगा। अब रही बात समय की, तो बहुत स्पष्ट समय तो नहीं मैं कह सकता इस प्रकार की कुंडली में, लेकिन ये उपाय करने से अक्टूबर 2022 से जून 2023 के बीच में आपको 1-2 मौके ज़रूर मिलेंगे। तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए वहाँ पर आगे बढ़िएगा और हाँ कहिएगा, लेकिन कुंडली मिलवा लीजिएगा पहले। वहाँ जहाँ भी आप मिलवाते हो वहाँ पर कुंडली ज़रूर मिलवा लेना बेटे, ठीक है। ये उपाय करो, प्रभु कृपा करेंगे। और अब करते हैं उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। तो जिनका भी जन्मदिन है बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने थोड़े संभल के चलने वाले हैं। कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखकर चलना होगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही काम कीजिएगा, उनके कहे हुए काम ही कीजिएगा, अन्यथा परेशानी आएगी। रिश्तों में भी आपको विशेष सावधानी बरतनी है इन 12 महीनों में, ध्यान रखें। जल्दबाजी में आके या आगे निकलने की होड़ मचा के या गुस्से में या बदला लेने की भावना से कोई काम मत कीजिएगा, भारी नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? आप पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिए और आप अपने इष्ट गुरु बड़े बुजुर्गों को प्रतिदिन प्रणाम कीजिए और सूर्य को जल दीजिए। आपका अहित नहीं होगा। तो मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिए आपने, ध्यान रखिएगा। इन 12 महीनों का विशेष ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक में कहा है कि जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वह नाना प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, जो शब्द अच्छे नहीं हैं, जिन शब्दों में हिंसा है, जो अनुचित शब्द हैं। तो क्रोध में नाना प्रकार के शब्दों का अनुचित प्रयोग करने के बजाय मनुष्य मौन धारण करे, सबको क्षमा करता हुआ मौन धारण करे। कहते हैं ना, एक चुप 100 हराए। तो खामोखा क्रोध करना बंद कीजिए, मुस्कुराइए, थोड़ा सा शांत रहिए। भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक में ये संदेश दिया है और ये स्थिति लानी आसान नहीं है। कैसे आएगी? मेहनत कैसी? जब आप पूर्ण एकाग्रचित्त होकर स्वयं को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देंगे तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, दुराग्रहों से बचने लगेगा, किसी का अहित करने से बचने लगेगा। और हमेशा याद रखिए, जब मनुष्य दूसरे का हित करता है तो ईश्वर उसका हित करना शुरू कर देते हैं। और अब एक गुरु मंत्र, जो लोग सोते समय अपने इष्ट का नाम जपते हुए सोते हैं, उन लोगों पर इष्ट की विशेष कृपा रहती है, विशेष कृपा बरसती है और वह अनेक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। तो आज हमने ये सारी बातें की। आनंद रहे आपके जीवन में इस कामना के साथ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें इस कामना के साथ, खुश रहें और खुश रखें इस निवेदन के साथ मैं विदा लेता हूँ। राम राम, नमस्कार। और देश के विद्वानों का, ऋषियों का और भारत माता का जय जयकार हो।